है, लेकिन नीतीश कुमार वही करते हैं जो उनको सही लगता है, क्योंकि दोनों का अपना फुल बहुमत नहीं है, या भाजपा का भी नहीं है, उसका भी नहीं है। अगर बीजेपी के पूर्ण बहुमत अगर आ जाए, बीजेपी के पूर्ण तरीके से अगर आ जाए तो सब चीजें संभव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क लाइव और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। अभी हम नौतन विधानसभा के भेतहा पंचायत में मौजूद हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं इस क्षेत्र के 2 ग्रामीण युवा मौजूद हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है बस होने ही वाला है। लगातार जितनी भी पार्टियां हैं तैयारी कर रही हैं, युवाओं के वोट को लुभाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन बिहार का युवा क्या सोचता है, किसे क्या मांग रखता है, क्या शिकायत रखता है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर डेमोग्राफी भी देखें तो बिहार में, भारत में युवाओं की संख्या इस समय बहुत ज्यादा है। तो चलिए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी विशेष शुभकामनाएं हैं कि आप लोग के न्यूज़ चैनल से हमारी बातों को रखने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। चले, बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल करते हैं, बिहार में इन दिनों जो है जो तीसरा मोर्चा है या फिर तमाम जितने भी विपक्ष हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। लोग आरोप लगाते हुए दिखते हैं कि यहाँ पे उद्योग धंधे, जो चीनी मिल है बंद पड़ा हुआ है, युवाओं को जो है यहाँ पे नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। आज देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी डबल इंजन की सरकार को प्रयास करना चाहिए था? जी, बात एक ऐसा है कि रही बात यह कि जो अभी तक संयुक्त चल रहा है जो हमारे बिहार में, अगर बीजेपी के पूर्ण बहुमत अगर आ जाए, बीजेपी के पूर्ण तरीके से अगर आ जाए तो सब चीजें संभव है। अर्थात अगर बीजेपी किसी की पार्टी से संयोग कर रहा है, संधि कर करके कोई भी काम कर रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें हस्तक्षेप भी होती है, जिसके कारण हम लोग का बेरोजगार जो वाली बातें बता रहे हैं वो बात सही है। कभी भी लगातार अगर बीजेपी का ये सरकार अगर भारत में, ये बिहार में रहेगा, सुनिश्चित है सारे कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन रही बात यह कि बीच में से टूट भांग जो होता है वो हमारे बिहार राज्य के लिए सबसे बड़ा क्या आपका इशारा इस ओर है कि नीतीश कुमार से गठबंधन की जो सरकार चल रही है उसकी वजह से आप लोग उतनी सफलता या फिर अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ कहना है क्या आपका? देखिए, ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से तो अंदरूनी चीजें तो यही चलती ही हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, कभी कभी इनसे खटास हो जाता है, कभी कभी ये किसी और पार्टी में चले जाते हैं, कभी कभी हमारे पार्टी में रहते हैं। तो प्रयास ये रहता है कि अगर ये एक जगह टिक कर रहेंगे, हमारी ही पार्टी में हमेशा बन के रहेंगे, तो सुनिश्चित तौर पे हम लोग का विशेष कार्य ये जो विशेष जो विकास का कार्य है वो करने में हम लोग के लिए आसानी होगी, हमारे पार्टी का विशेष आसानी होगी, तुरंत सिद्ध हो जाएगा कार्य। अगर ये हमारी अगर किस चीज़ को हम लोग फील्डिंग कर रहे हैं, किसी कोई बिल पास हो रहा है, चाहे कुछ भी, पता लगे कि ये 6 महीने के बाद कहीं और चले जा रहे हैं, तो वो पार्टी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो उस पार्टी के ऊपर आधारित होता है। तो विशेष अगर बिहार में बीजेपी का पूर्ण बहुमत अगर आ गया तरीके से, तो सुनिश्चित है कि फिर अगले पार्टी में, अगले चीज में ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रुकावटें आ रही हैं, बीजेपी के समर्थक ये हमारे युवा हैं और इस बात को रख रहे हैं, अपनी बात को प्रखर तरीके से, कि अगर बिहार में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ जाए तो युवाओं के लिए जो अच्छा काम कर पाएगी और योजनाएं जो हैं इनकी, जो नीतीश कुमार के बार बार दल बदलने से इन लोगों को भी जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है बिहार में बीजेपी को, ये समस्या ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक और ग्रामीण युवा मौजूद है, इनसे भी जानेंगे क्या मुख्य समस्या, आप एक युवा हैं, युवाओं को मुख्य रूप से बिहार में क्या समस्या दिखती है? जैसे मेरे भाई अभी बताएं कि जो आपको नीतीश कुमार का और अपना भाजपा का जो सरकार गठबंधन है, वो जैसे कि अपना भाजपा अपना बहुमत में सरकार बनाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार में बहुत ज्यादा जातिवाद होता है। जब तक जातिवाद होगा देश या अपना राज्य विकास कभी नहीं कर सकता है। पहला चीज यहाँ के लोगों के अंदर ये जागरूक होना पड़ेगा कि हाँ, कि भाई जो हमारे मतलब राज्य के लिए कार्य कर सकता है उसको चुने, ना कि जाति के बेस पे हम उसको चुने। यहाँ पर क्या है कि फलाना हमारे जाति का है तो उसको वोट दे दिए, भले वो काम करे या ना करे, खैर वो अलग मैटर। अब जैसे एक और चीज आप बोलें कि यहाँ का चीनी मिल का है, भाजपा एक चीज मान लीजिए कोई आप किसी के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं, हो सकता है कोई लगा आपसी कोई उस तरह का बैठता ना हो, मतलब जो आपका जो भाईचारा हो सकता है कि दोनों आदमी अपने किसी एक मतलब नहीं होता है कि एक मुद्दे पे सहमत ना हो, चाहे जैसे मान लीजिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि दोनों का अपना फुल बहुमत नहीं है, या भाजपा का भी नहीं है, उसका भी नहीं है। भाजपा नीतीश कुमार से अगर अपना सरकार बनाती है तो वो उससे बहुत अच्छा कार्य करेगी,
लेकिन मेन चीज क्या है कि यहाँ इसके लिए आपको आपसे सलाह लेना चाहेंगे या फिर आप बीजेपी तक बात पहुंचाइए अपनी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बीजेपी की? क्योंकि नीतीश कुमार कहा जाता है, नीतीश कुमार बहुत बड़े मतलब स्तंभ रहे हैं राजनीति में, बिहार की राजनीति में, और उनके बिना सरकारें गिर जा रही हैं, बन जा रही हैं। केंद्र में भी आपको बता दें किंग मेकर की भूमिका में है। जब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब गर्त में जाने वाले हैं, तमाम राजनीतिक जो पंडित है ये बता रहे थे नीतीश कुमार की अब राजनीति चलने वाली नहीं है, फिर भी नीतीश कुमार किंग मेकर बन के आते हैं। क्या स्ट्रेटजी, क्या अपनाना चाहिए बीजेपी को? इस तरह की बातें हैं जो आप बात कह रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में आए तो अच्छा काम करे, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? देखिए, पहला तो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार होना चाहिए। जो यहाँ का बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए पहला तो पूर्ण बहुमत के लिए? पहला तो ये होना, जो युवा यहाँ से बाहर जा रहे हैं कार्य करने के लिए, पहला सबसे पहला वो कहीं बाहर ना जाए, यहाँ पर काम करें, ऐसा फैक्ट्री बैठाएं, ऐसा रोजगार दें। सबसे पहला तो ये होना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरत इसी का है। दूसरा, यहाँ का जो अब जैसे क्या है, प्रशासन का जो व्यवस्था है, जैसे नीतीश कुमार में लोग कह रहे हैं सुशासन की सरकार है। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई क्राइम मतलब बंद है, कुछ भी ऐसा नहीं है। दारू कहते हैं बंद है, अभी जाइएगा यहाँ से आगे चौक पर जाइएगा तो आपको खुले में मतलब मिलेगा। आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं वो भी है सरकार में, वो भी देखिए, मेन चीज क्या है, वो तो मतलब डायरेक्ट तो वो नहीं है, वो तो सब क्या करे, उसको अपना सरकार बनाए तो उसके साथ अटैच में है। दोनों, मान लीजिए आपके साथ हम सरकार में हैं, हम आपको राय दे सकते हैं, मानना या ना मानना वो आपकी मर्जी है, बस वही चीज है। भाजपा उसके साथ है, नीतीश कुमार को बताता है, लेकिन नीतीश कुमार वही करते हैं जो उनको सही लगता है। चले, तो ये इस बात से पता चलता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी के भी लोग जो हैं उस ढंग से शायद कुछ कारणों से पसंद नहीं करते, जो उनका कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है किसी योजना को लेकर के, और ये भी कि वो दल बदलते हुए नजर आते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार कई बार पलटते हुए देखे गए हैं। ऐसा हमारे जो युवा हैं बता रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार चाहते हैं बीजेपी की बिहार में, तब ये बताते हैं कि बिहार में जो विकास हो सकता है, बिहार का जो मुख्य मुद्दा है कि बिहार में कारखाने नहीं हैं, यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है। युवा हैं तो इस मुद्दे को, इस दर्द को समझते हैं और अपनी बात को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाइए और युवाओं के लिए ताकि काम हो सके, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो चुनाव के दौरान तमाम अपडेट्स, जनता क्या चाहती है, हमारे युवा वर्ग क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं, क्या शिकायत रहते हैं, वो सारी बातें आप तक लेकर के आएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेटवर्क लाइव।